आज हम सीखेंगे कैन और कुड के बीच में डिफरेंसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैन और कुड में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो उसी कन्फ्यूज़न को आज हम इस वीडियो द्वारा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैन और कुड के बारे में। तो कैन के एग्जांपल्स के द्वारा और कुड के एग्जांपल्स के द्वारा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य के अंत में सकता है, सकती है या सकते हो ये आते हैं तब कैन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। ठीक है, उसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं रूल्स को आज हम जानेंगे कि कैन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, कुड का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जब वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी या सकते थे आते हैं। कुड का इस्तेमाल वहाँ पर भी होता है जब सकता है भी आता है वाक्य के अंत में कभी कभी। ठीक है, तो ये सब जो जितनी भी कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि आखिर कैन का इस्तेमाल और कुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो कैन का इस्तेमाल करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले करते हैं एबिलिटी के बाद। एबिलिटी मतलब योग्यता या क्षमता। किसी इंसान पे अगर क्षमता हो उस कार्य को करने की या ना करने की, तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सी कैन डांस, वह डांस कर सकती है। ठीक है, तो वो डांस कर सकती है, तो वहाँ पर लग सकता है कैन। सी कैन डांस। माई ब्रदर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मेरा जो भाई जो है 5 भाषाएं बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है, वो योग्यता है। ठीक है, तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। अगर मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, ठीक है, किसी भी कार्य को ना करने की, तो वहाँ पर कैन नॉट लगता है। ठीक है, कैन के साथ नॉट, यानी कैन नॉट अटैच होता है। कैन और नॉट अलग अलग नहीं लगता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कांट हो जाएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ही कांट स्पीक फ्रेंच, वह जो फ्रेंच है वो नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो कैन का इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जाता है जब हम किसी को आज्ञा देते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान हमसे आज्ञा मांगता है, अगर हम उसे आज्ञा देते हैं, तो वहाँ पर भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यू कैन टेक माई बुक्स, तुम मेरी किताब ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड्स बोले कि कैन आई टेक योर बुक्स, ठीक है, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ, तो आप कह सकते हो या यू कैन। ठीक है, इतना भी कह सकते हो। और यू कैन कम विथ मी, तुम मेरे साथ आ सकते हो। ठीक है, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, मतलब तुम मेरे साथ आ सकते हो, तो वहाँ पर कह सकते हो यू कैन कम विथ मी। राजू कैन टेक माई बुक्स, राजू मेरी किताब ले सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम आज्ञा देने की बात करते हैं, ठीक है, किसी को अलाउ करते हैं, तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, परमिशन देने की। तो चलिए अब बात करते हैं जब हम परमिशन लेते हैं किसी से, तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक और बात ध्यान में रखने वाली ये बात ये है कि कैन जो है थोड़ा रूडली होता है, रूडली साउंड करता है, यानी कि कैन का इस्तेमाल जो है वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीनियर्स के साथ या अपने बॉस के साथ, ठीक है, वहाँ पर कैन का इस्तेमाल नहीं किया जाता जब हम परमिशन लेने की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा बात करते हैं जब परमिशन हम किसी से मांगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। कैन का इस्तेमाल जब वहाँ पर किया जाता है परमिशन लेने के लिए, जब हम अपने फ्रेंड से परमिशन लेते हैं, ठीक है, या कलीग से परमिशन लेते हैं, तब इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया जाता जब हम अपने बॉस से या प्रिंसिपल से, टीचर से कुछ परमिशन लेते हैं। तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, वहाँ पर कैन का इस्तेमाल गलत होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैन आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से, क्लोज फ्रेंड्स से, ठीक है, पूछते हैं या परमिशन लेते हैं कैन आई टॉक टू यू, तो वहाँ पर बोल सकते हैं। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल होता है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल थे कैन के जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं। ठीक है, तो कैन का वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कैन यू कॉल बैक लेटर, आई एम बिज़ी नाउ, मैं अभी बिज़ी हूँ, क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो। कैन आई टॉक टू यू लेटर, क्या मैं तुमसे बाद में बात कर सकता हूँ। आई एम टायर्ड नाउ, मैं अभी थका हूँ। ठीक है, तो हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तब वहाँ पर कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू स्विच ऑन द फैन, क्या आप पंखे को चला सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ रिक्वेस्ट का उदाहरण।
तो अब बात करते हैं कुड के बारे में। कुड जो होता है कैन का पास्ट टेंस ही होता है, ठीक है। इसमें वाक्य के अंत में सकता था, सकते थे आते हैं, लेकिन कभी कभी सकता है भी आता है, ठीक है। तो अभी कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं और, है ना। तो कुड जो है पास्ट टेंस में आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कि किस सिचुएशन में हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि एबिलिटी, जब बात की जाती है एबिलिटी की के, तो हमने कैन का इस्तेमाल किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं और हम किसी के बारे में एबिलिटी के बारे में बात करें, क्षमता के बारे में बात करें, ठीक है, उस कार्य को करने की या ना करने की, तो वहाँ पर कुड का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आई कुड सिंग दिस सॉन्ग बिफोर, मैं ये गाना पहले गा सकता था लेकिन अब नहीं गा सकता हूँ, ठीक है। आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज यंग, मैं क्रिकेट खेल सकता था जब मैं जवान था, ठीक है। तो इसमें जो है पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, भूतकाल के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो जो क्षमता है, ठीक है, वो अब नहीं है लेकिन पहले थी, तो तब कुड का इस्तेमाल किया जाता है। यू कुड सी कैट्स फाइटिंग, ठीक है, आप कैट को फाइट करते हुए देख सकते थे। ही कुड ड्रॉ पेंटिंग व्हेन ही वॉज इन स्कूल, ठीक है, वह पेंटिंग को ड्रॉ कर सकता था जब वह स्कूल में था। तो ये थे कुछ कुड की एग्जाम्पल्स। तो जब कभी पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता था या ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है, तो वहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यू कुड हैव लॉस्ट योर वे, तुम अपना रास्ता भूल सकते थे, ठीक है। कुड इट बी पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हो सकता था। ही कुड जॉइन विथ अस, वे हमारे साथ ज्वाइन कर सकता था। दे कुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम इफ़ दे हैड कम बाय कार, वह समय पर आ सकते थे अगर वे गाड़ी से या कार से आते तो। ये कंडीशनल सेंटेंस है, जब भी इफ़ लगता है तो वह कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। यू कुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क इफ़ यू हैड स्टार्टेड, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते थे अगर तुमने स्टार्ट किया होता तो, ठीक है। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में देखा कि हमने जहाँ पर पास्ट में संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर होता है इस्तेमाल कुड का, ठीक है। जैसा कि हमने जाना कि जब हम परमिशन किसी से मांगते हैं तो कैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। जब हम फ्रेंड्स से परमिशन मांगते हैं या कलीग से परमिशन मांगते हैं, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल, या अपने छोटे भाई बहन से परमिशन मांगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम जब पोलाइटली किसी से या बड़े सीनियर से परमिशन मांगते हैं तो वहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया जाता है, कैन का इस्तेमाल नहीं किया जाता अगर हम बिल्कुल विनम्रता से किसी से परमिशन मांगे तो। जैसे कि कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, ठीक है। कुड आई डांस विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ। कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो ये थे कुछ पोलाइटली परमिशन मांगना, ठीक है। जब हम पोलाइटली किसी से परमिशन मांगते हैं तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो रिक्वेस्ट जब हम पोलाइटली करते हैं किसी से, ठीक है, तो वहाँ पर जो है कुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुड आई हैव सम कॉफ़ी, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है। कुड आई गेट 1 ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है। कुड आई हैव मोर बुक्स, क्या मुझे और किताबें मिल सकती है। जो हम पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्यार से बोलते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैन और कुड के बीच में डिफरेंसेस। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आप समझ भी गए होंगे कि कैन और कुड में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैन और कुड में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, और इस वीडियो को अच्छा पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ठीक है, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आने वाले वीडियो में इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को। धन्यवाद।